चलो 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? 7 क्वेश्चन में उसने बोला है y इक्वल टू लॉग 1 + x माइनस 2x अपॉन एक्स, x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। उसने ऑलरेडी हमें दी हुई है, x इज ग्रेटर देन -1। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस डोमेन में इंक्रीजिंग है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद हम इस डोमेन के अंदर की कोई भी एक वैल्यू पुट करके फिर चेक करेंगे एफ डैश एक्स में कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव होगा तो मेरा फंक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू लॉग 1 + x माइनस 2x अपॉन प्लस एक्स। ठीक है, तो y डैश हो जाएगा इसका लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/+x, और 1 + x का हो जाएगा आपका सीधा, क्योंकि 1 का 0 और x का 1, माइनस इसको हम u अपॉन वी से करेंगे। u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या था? डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। तो इसमें u है मेरा 2x और 2 + x है मेरा v। तो u डैश हो जाएगा मेरा 2 × 1, x का 1, 2 + x मेरा एज इट इज, माइनस v डैश है मेरा 2 + x, सॉरी u है मेरा 2x, और v डैश हो जाएगा मेरा 2 + x का डिफ्रेंशिएशन 2 का 0 और x का 1, तो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 + x का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 1/1 + x माइनस 2, 2 × 2 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स 1/1 + x माइनस 2x कैंसिल, 4/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया y डैश। अब हम चेक करेंगे कि इस डोमेन में मेरा फंक्शन यानी कि y डैश की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस डोमेन के बीच की कोई वैल्यू उठा लेते हैं। ये डोमेन है x इज ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स -1 से इन्फिनिटी तक के बीच की कोई वैल्यू उठा। लेट्स से मैंने इसमें वैल्यू उठा ली x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे मैंने y डैश चेक किया। y डैश हो जाएगा मेरा 1/1 + 1 माइनस 4/2 + 1 का होल हो जाएगा 1/2, 4/² 9। दिस बिकम्स, दोनों का एलसीएम लेके दोनों को सेम करेंगे तो 18, जो हो जाएगा मेरा 9 माइनस 8 इज 1/18। ठीक है, 1/18 मेरा क्या है? पॉजिटिव। देयरफॉर जो मेरा फंक्शन है y इंक्रीजिंग द इंटरवल ऑफ x इज ग्रेटर देन -1, जो हमें स्टार्टिंग में दिया था। दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉट। तो y इक्वल टू दिया हुआ है हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सॉरी, इंक्रीजिंग के लिए मेरे को वैल्यूज निकालनी है। y इक्वल टू हो जाएगा मेरा x स्क्वायर x माइनस का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y डैश हो जाएगा मेरा स्क्वायर x-2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ट्वाइस ऑफ x-2, उधर बाहर आ जाएगा, x-2 की पावर 1 कम हो जाएगी। x-2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये बेसिकली u है, और ये पहले हमने u एज इट इज़ v डैश किया, अब u डैश करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा एज इट इज़ x-2 का होल। ये मेरा खुलेगा 2x² प्लस 2 प्लस 2x x-2। कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 2x कॉमन आ जाएगा और एक x माइनस कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बचेगा x, और यहाँ मेरे पास बचेगा x माइनस। ये दोबारा हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 2x x-2, इधर से कॉमन ले लेंगे तो x-1। ये टोटल हो गया मेरा 4x x-1
माइनस टू। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, वाई डैश को हम रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 4x एक्स माइनस वन टू 0। तो यहाँ से मेरे x की तीन वैल्यूज मिली, x इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, क्या करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करेंगे। नंबर लाइन पे मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो है 0, 1 और 2। तो मेरे इंटरवल्स हो गए माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल हुआ 0 से 1, तीसरा इंटरवल हुआ 1 से 2, चौथा इंटरवल हुआ 2 से इन्फिनिटी। अब इनके बीच की वैल्यूज हम वाई डैश में डालते हुए चेक करेंगे कि किस पे मेरा फंक्शन पॉजिटिव है और किस पे नहीं। माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में किसी वैल्यू पे चेक करते हैं कि वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसके बीच में मैंने कोई वैल्यू ले ली, लेट से एक्स इक्वल टू माइनस वन पे चेक किया, तो 4 इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस, दिस बिकम्स 4 इंटू माइनस वन माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है नेगेटिव। ठीक है, तो इस इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया डिक्रीज। दूसरा है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले ली, लेट से एक्स इक्वल टू 0.5, 4 इंटू 0.5, 0.5 माइनस वन, 0.5 माइनस टू, तो ये मेरा नेगेटिव होगा, ये मेरा नेगेटिव होगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, और ये मेरा पॉजिटिव है ये ऑलरेडी, तो पॉजिटिव। ठीक, इस इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। थर्ड इंटरवल है मेरा 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में मैंने चेक किया 4 इंटू, इसके बीच में मैंने वैल्यू ले ली 1.5, 1.5 हो गया 1.5 माइनस वन, 0.5 माइनस टू, तो ये मेरी वैल्यू हो गई पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक नेगेटिव और बाकी दोनों पॉजिटिव, इस नेगेटिव। इस इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया डिक्रीज। 2 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करते हैं, तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में मैंने वैल्यू ले ली एक्स इक्वल टू 3, 4 इंटू 3, 3 माइनस वन, 3 माइनस टू, ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, होल इज पॉजिटिव। इस इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। तो मुझे इंक्रीजिंग किस किस इंटरवल में मिल रहा है फंक्शन, दिस इज 0 से 1, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे मिल रहा है फंक्शन, डिक्रीजिंग मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, और दूसरा इंटरवल है 2, 1 से लेके 2, 1 से, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, prove that y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in interval of 0 से pi by 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है कि मुझे सिर्फ इस इंटरवल के बीच की किसी वैल्यू पे y डैश की वैल्यू पॉजिटिव प्रूव करनी है। अगर वो पॉजिटिव आ जाती है दैट मीन्स मेरा इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो y डैश निकालते हैं पहले, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, अब ये वाला है u और v, तो u अपॉन v से करेंगे। तो u अपॉन v का फॉर्मूला होता है वही जो फॉर्मूला अभी हमने किया था, u अपॉन v इक्वल टू u डैश v माइनस डैश u अपॉन, ठीक है, पहले u डैश हो जाएगा 4 कॉस थीटा, का कॉस थीटा होता है डिफरेंशिएशन, इंटू 2 प्लस कॉस थीटा माइनस v डैश हो जाएगा 2 का 0 और कॉस थीटा का माइनस थीटा इंटू 4 साइन अपॉन प्लस कॉस थीटा का होल माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सब कुछ थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अब इस को थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर लेते हैं पहले, 4 इंटू 2 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कम्स अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल।
ये हो जाएगा मेरा 4 cos², 4 कॉमन ले लेंगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 sin² थीटा प्लस cos² अपॉन 2 + cos थीटा स्क्वायर। 8 cos थीटा, अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1, तो 4 अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। और इसके एलसीएम को उधर ले जाएंगे, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो 8 cos थीटा 4 माइनस 4 + 4 cos थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा मेरा। अब वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस होंगे तो 4 cos थीटा बचा और माइनस का cos² थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल। अब थीटा की वैल्यू कोई 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू पुट, थीटा की वैल्यू ले ली लेट्स से मैंने π/4, π/4 पुट किया तो 4 cos π/4 माइनस cos² π/4 अपॉन 2 + cos π/4 का। ठीक है, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 × 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा अपॉन 2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है मेरी 2 से बड़ी, ये वैल्यू है मेरी 1 से छोटी, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी पूरी पॉजिटिव। नीचे वाली तो स्क्वायर है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म मेरा हो गया पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो y डैश मेरा पॉजिटिव हो गया, किस वैल्यू, किस इंटरवल में, 0 से π/2 के बीच में मेरा y पॉजिटिव, y डैश पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल ऑफ 0 से π/2। क्लियर है? चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी के इंटरवल। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो फंक्शन दिया हुआ है इसने मेरे को log x, चेक करवा रहा है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या नहीं। f'(x) निकाल लेंगे, f'(x) होता है 1/x। 0 से इन्फिनिटी के बीच में किसी पॉइंट पे चेक करते हैं, लेट्स से x = 1 ले लिया, तो x = 1 पे मेरा f'(x) की वैल्यू हो जाएगी 1/1 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि लॉगरिथम फंक्शन जो है मेरा इस इंटरवल में इंक्रीज। क्लियर? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो f(x) उसने दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। f(x) उसने मेरे को दे रखा है x² - x + 1, f'(x) का हो जाएगा मेरा 2x - 1। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन मेरा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। f'(x) को हम करेंगे 0, हो गया 2x - 1 = 0। दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई 1/2 और 0.5। ठीक है, इंटरवल को ब्रेक कर लेते हैं, नंबर लाइन को, नंबर लाइन है -∞ से +∞, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेरे को एक इंटरवल दिया हुआ है तो मैं इस -∞ को, -∞ से +∞ को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा -1 से 1 के बीच में। x की वैल्यू दे रखी है 0.5, यहाँ पे 0.5। ठीक है, अब ये दो इंटरवल्स हो गए जिन इंटरवल्स में मेरे को चेक करना है। तो पहला इंटरवल है -1 से 0.5 के बीच में f'(x) की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी 0, ये हो गया
2 इंटू ज़ीरो माइनस वन विच इज़ -1, तो इस इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। दूसरा इंटरवल है मेरा 0.5 से 1 के बीच में वैल्यू मैंने रख ली यहाँ पर 0.75। एफ डैश 0.75 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0.75 माइनस वन, ये हो जाएगा 1.5 माइनस वन, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो मतलब इस इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो फंक्शन मेरा -1 से 0.5 के बीच में हो गया डिक्रीजिंग, और 0.5 से 1 के बीच में हो गया फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग। दैट मीन्स फंक्शन मेरा -1 से 1 के बीच में neither increasing nor। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन दिस 0 से π/2 का इंटरवल। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहला है मेरा ए हो जाएगा मेरा एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरा यहाँ से माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इस इंटरवल में चेक करते हैं 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू उठा ली π/4, तो एफ डैश π/4 हो जाएगा मेरा माइनस साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, दिस बिकम्स 1 माइनस 1/√2। ये नेगेटिव है, तो मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है। ठीक है, सेकेंड है बी पार्ट हो जाएगा मेरा cos 2x, cos 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू फिर 2x का, ये हो जाएगा -2 साइन 2x। इस बिकम्स -2 इंटू साइन, अब मैंने 0 से π/2 के बीच में π/4 ही ले लिया, 2 इंटू π/4 becomes -2 साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, becomes -2 इंटू 1, नेगेटिव है। दैट मीन्स ये फंक्शन भी मेरा इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं। सी पार्ट है मेरा cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 साइन 3x। वही सेम वैल्यू पुट करते हैं, हो जाएगा -3 साइन 3 π/4। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो आपका ये हो गया डिक्रीजिंग। क्लियर है? बचा tan x, बी पार्ट tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन मेरा हो जाएगा क्लियर, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो बेसिकली आपका ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कौन कौन से फंक्शंस मिले मेरे को? cos x, cos 2x और cos 3x। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।